कब औरत पराए मर्द के पास जा सकती है? देखो, एक टाइम होता है जैसे कि औरत की उम्र बढ़ गई, अब उसका पति थोड़ा जब बुढ़ा टाइप का हो गया, जैसे कि औरत है 32 साल की, उसका पति हो गया 50 साल का। तो औरत की इच्छा ज़्यादा होती है सेक्स की, और औरत को बहुत ज़्यादा मर्द से 8 गुनी होती है। तो उस टाइम औरत को संतुष्टि करने के लिए जवान लड़कों की ज़रूरत होती है। इसलिए देखते हो ना, भाभियों को जवान लड़के क्यों पसंद है? क्योंकि अब उनका पति को वो ताकत नहीं रहा, तो उस टाइम वो जवान लड़कों को ढूंढती है कि जवान लड़के मेरे सेक्स करे, मेरी संतुष्टि करे। तो मेरे हिसाब से, क्या औरत दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर सकती है जवान लड़के के साथ? या कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ सेक्स कर सकती है, बॉयफ्रेंड है तो? सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, जबकि वो सेक्स अच्छे से हो, सेक्स एकदम कॉन्डम लगा के हो। अगर तुम्हारा पति तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा पति तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है, खुश नहीं कर पा रहा है, ये पति तुम्हारा विदेश में रहता है, तो उस टाइम तुम क्या कर सकते हो? लेकिन याद रहे, जिससे भी तुम सेक्स कर रहे हो उससे ये कहना है तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस मैं तुम्हें गाड़ी चलाने दे रही हूँ, तुम अच्छे ड्राइवर हो, गाड़ी खरीदने नहीं दे रही हूँ। तुम मेरे साथ करो ताकि मुझे संतुष्टि हो, वो भी कॉन्डम लगा करके। ठीक है? कॉन्डम लगा करके सेक्स करा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा पति 2 या 4 महीने के लिए विदेश में रहता है, तो तुम महीने में 2 बार किसी से सर्विसिंग करा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो भी आराम से करना है तुम्हें, ये करके नहीं कि अब उससे प्यार ही करना है, नहीं, आराम से करना है। उसका थोड़ा सा लंड चूसो, थोड़ा सा चूस के उसका पानी निकालो, थोड़ा सा वो तुम्हें चोदेगा, बस ख़त्म। 2 बार कर लो बस। उसके पति को पता कैसे चलेगा? अगर तुम्हारा पति बाद में आता है 4 महीने बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। देखो, यही होता है कि अगर तुम्हारा पति बाहर गया है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पति की गलती। पति को कभी भी पत्नी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। काम करो यार, लेकिन ऐसा काम करो जो पत्नी से मिल सको, समझे? और फिर कहते हैं मर्द की मेरी बीवी बिगड़ गई, बीवी नहीं बिगड़ेगी। बीवी को जो टाइम नहीं देगा उसकी बीवी बिगड़ेगी। नीड होती है, शरीर की नीड होती है, सेक्स टॉय से काम नहीं चल सकता है, समझ गए? तो करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी को सेक्स देना कोई बुरी बात नहीं है। और एक चीज़ लड़कियों औरतों से कहना चाहूँगा, लड़कों को भैया मत बोला करो, ये बुरी बात है। अगर वो तुम्हें आंटी बोले कैसा लगेगा? ये चीज़ मैंने भारत में देखा, मुझे बहुत ख़राब लगा। विदेशों में देखो ना, सब कुछ हो रहा है। विदेश में कोई मुठ नहीं मार रहा है, क्यों? पॉर्न नहीं देख रहा है कोई, क्योंकि इजीली सेक्स मिल रहा है। समझो, सेक्स कोई बुरी बात नहीं है, समझे? जबकि उसको सेफ्टी से किया जाए। पराए मर्द से भी कर रहे हो तो सेफ्टी से करो, कंडम लगा करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। अब मान के चलो जिसका पति कमज़ोर है, शीघ्रपतन है, बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है, तो उसकी बीवी किसी दूसरे लड़के की मदद से बच्चे पैदा कर सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि उस लड़के को ये कहना है तुम्हें कि देखो, लड़के को तो चाहिए ही सेक्स, कोई लड़का ऐसा नहीं है जो सेक्स के लिए तैयार नहीं होगा। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो तुम किसी भी लड़के को कह सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है, ये तुम्हारा नौकर हो, ये कोई भी देवर हो, क्योंकि तुम्हें बच्चे चाहिए, तो देवर हो या कोई भी जवान लड़का, इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं से भी, तो उसे कह सकते हो कि देखो मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरा पति कमज़ोर है, मुझे नहीं कर पाता है, तो तुम मुझे पानी अंदर डाल दो ताकि मेरे बच्चे हो जाएं, समझे? इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि नहीं? बस हाँ, याद रहे, प्यार नहीं करना है आपको किसी से, बच्चे पैदा करने के लिए कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पति बीमार पड़ गया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगर पति बीमार पड़ गया, पैसे चाहिए, तो क्या कर सकते हो? तो आप तब भी सेक्स कर सकते हो पराए मर्द के साथ, वो आपको पैसे देगा, अपने पति को ठीक करा सकते हो। एक बार क्या हुआ था, एक आदमी का पति को लकवा मार गया था, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि आपके पत्नी को हम आपके सामने सेक्स करेंगे तभी आपका ठीक होगा। पैरालिसिस यानी पूरा शरीर लकवा मार गया। तो उसके साथ वो जब सेक्स कर रहा था तो पति कैसे कैसे करके उठा, समझे? तो चीटिंग क्या, लोग कहते हैं कि वाइफ चीटिंग करती, घंटा चीटिंग करती है। मैं कहता हूँ, चीटिंग किसको कहते हैं आपको पता है? चीटिंग किसको कहते हैं? चीटिंग उसको कहते हैं कि तुमने जिस लड़की से शादी की उसको तुम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो। तुमने जिस लड़की से शादी की तुम उससे बात नहीं कर रहे हो। तुम जिस लड़की को गर्लफ्रेंड बोलते हो उसको टाइम नहीं दे रहे हो। तो चीटिंग तो तुम कर रहे हो। चीटिंग मर्द करता है, औरत को सिर्फ बदनाम करता है।
तुम उसको टाइम नहीं दोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम उसको सेक्स नहीं दोगे, तो क्या करेगी वो? तो धोखा तुम दे रहे हो। और लोग लड़कियों को खामाखा बदनाम कर रहे हैं, दूसरे के साथ भाग गई। अरे तू ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था, वो जो चाहती थी वो तू दे नहीं पाया, तू उसको ना बेड पे खुश कर पाया, तो दूसरे के पास जाएगी। किसी का पति मर गया, मान के चलो एक ही महीने में या 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में, तो क्या करेगी? बच्चे भी होंगे तो भी उसे दूसरे मर्द से शादी करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जिसका बॉयफ्रेंड धोखा दे के चला गया वो क्या करेगी? शादी नहीं करेगी क्या? करनी चाहिए। तो सेक्स करना दूसरे मर्द के साथ कोई भी बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। ये दूसरे मर्द से बात करना या इंस्टाग्राम पे दूसरे लड़के से बात करना, दोस्ती करना, कोई बुराई नहीं है। जो लोग ये कहते हैं बुराई है, गलत है। यार लड़के लड़कियां औरतें लड़कों से बात करें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे? क्योंकि ये देखो, ये बुराई क्या हो सकता है? अगर मान के चलो किसी की गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बात कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका दोस्त भी हो सकता है। अगर तुम्हारी वाइफ को किसी लड़के से बात कर रही है, दोस्ती कर रही है, गले लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्यार नहीं करना चाहिए, समझे? हाँ, अगर तुम उसको प्यार नहीं कर रहे हो, तुम उसको प्यार का मतलब होता है कि ना टाइम, अगर तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो, उसको ज़रूरत को पूरी नहीं कर पा रहे हो, बेड पे खुश नहीं कर पा रहे हो, तब लड़की को ये चाहिए कि तुम्हें डिवोर्स दे करके दूसरे लड़के के साथ सेट हो जाए। क्योंकि जो चीज़ चाहिए, जिसके लिए उसने शादी की, वो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? कई लड़के हैं जो अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, अच्छे से बात नहीं करते, तो उनकी बीवी की मजबूरी है, वो भाग जाती है। इसलिए लड़के को चाहिए कि अपनी बीवी को प्रॉपर टाइम दे, उस पर ज़्यादा शक ना करे। वो शक करना गलत बात है, उसको अच्छे से बात करे, टाइम दे, उसकी ज़रूरत पूरी करे, तो कोई बीवी नहीं भागेगी। और बात रही सेक्स की, तो सेक्स देखो, अगर तुम्हारी औकात है, तुम ठीक हो, तो अच्छे से कर सकते हो तो करो, तुम्हें करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ महीने में 1 बार होनी चाहिए। हाँ, तुम नहीं ज़रूरत पूरी कर पा रहे हो तब तो उसे दूसरे ऑप्शन करना पड़ेगा, क्या करेगी, समझे? तो दूसरे लड़के के साथ सोना गलत नहीं है। अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहा है तो दूसरे लड़के से बच्चे पैदा करवाना भी गलत नहीं है, समझे? बस। तो जो लोग भी कहते हैं कि औरत धोखेबाज है, ये है वो है, उन सब के लिए यही जवाब था, धोखेबाज मर्द होता है जब उसे पता है कि वो सेक्स अच्छे से नहीं कर पाता है, या जब उसे पता है कि वो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं तुझे 10-20 करोड़ दूंगा, लड़की ने बोल दिया दे, तो कहाँ से देगा वो? अबे भाई, वो दूसरे के पास चली गई, क्योंकि तेरी बीवी दूसरे के पास गई क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए था, क्यों नहीं जाएगी? है कि नहीं? तू करोड़पति बन, तू कामयाब बन जा, तू आर्यन की तरह मेहनत कर, तू आर्यन की तरह बन जा, तू मेहनत कर, अरमान मलिक बन जा, तू मेहनत कर, बड़ा आदमी बन जा, फिर देख तेरी बीवी नहीं जाएगी। लेकिन तू मेहनत करेगा नहीं, फिर कहेगा लड़की पैसे पे मरती है, मेरी बीवी छोड़ गई। अबे तू जब उसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहा है तो क्या करेगी? हर औरत चाहती कि मेरा पति अमीर बन रहे, मेरा पति मुझे सारी सुख सुविधाएं दे। जब उसे नहीं मिलता है तभी वो भागती है। इसलिए पहले कामयाब बनो भोसड़ी के, समझे? ताकि लड़कियां तुम्हारे पे मरे। और दूसरी चीज़, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, समझे? तभी शादी करना, जब अच्छी बॉडी बना लो और कम से कम 10 लाख रुपए महीना कमाओ, तभी करना। नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि धोखा दे गई, धोखा दे गई। और एक बात, बीवी को टाइम भी देना है तुम्हें, सेक्स भी देना है तुम्हें, समझे? अच्छे से बात भी करना है, तभी तुम्हारा रिश्ता अच्छा रहेगा। और शक भी नहीं करना है, शक करोगे रिश्ता ख़त्म। अब सब लोग कहते हैं कि चहल की बीवी ने उसे धोखा दिया। अबे चहल ने क्या किया? चहल की भी तो गलती होगी, समझे? तो गलती मर्द की होती है, बदनाम औरतें होती हैं।